हेलो एवरीवन। एक बार ना ऐसे ही एक स्टूडेंट मेरे पास में आया और बोलता है, सर मैं पढ़ाई शुरू तो करता हूँ लेकिन ना मैं बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी, और फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। बेसिकली मोटा मोटा तौर पे मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो चलो बात करते हैं यार, बोर होते क्यों है, क्यों बोर हो रहे हैं हम लोग। और ये एक आध स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने बहुत लोगों में, छोटे छोटे बच्चे, कि मेरी भतीजी है, 8 9 साल की होगी। वो मुझे एक दिन बोलती, चाचू मैं बोर हो रही हूँ। आजकल के बच्चे तो फोन पे वो जो एनिमे आता है वो देखने के बहुत एडिक्टेड है। उसके पास फोन नहीं था तो वो बोर हो रही थी, वरना वो घंटों घंटों देख सकती। सो आई लाइक यार, अब क्या करना है, मतलब इसका तो क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि बोर होना, बहुत सारी चीजें आपकी शायद बोरियत से निकलती है, अच्छी चीज है। लेकिन आज के टाइम पे हमें इतनी जल्दी सारी चीजें मिल जाती है कि हम लोग बोर होना ही नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। बैठ के सोचना ही नहीं चाहते। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला काम है। तो अब बोर हम क्यों नहीं हो पा रहे, मतलब द पॉइंट इज क्या क्या कहानी है, हमारा दिमाग कैसे हो चुका है। तो इसका पहली चीज तो है कि भैया हमें डोपामिन बहुत इजीली मिल जाता है। फटाफट इंस्टाग्राम खोली, खूब सारी रील्स शॉर्ट्स, बैठे बैठे दिन भर देखते रहो, कुछ ना कुछ आने वाला है, अगले में कुछ आएगा, उसके अगले में कुछ आएगा। ये तो एक बहुत बेसिक सा लॉजिक है, आप सब लोगों को पता है कहीं ना कहीं। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया एडिक्ट हो चुके हैं, हम माने चाहे नहीं माने, बट हमें पता है अंदर से कि हम एडिक्ट है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है कि यार हमारी डीप वर्क करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, कि बैठ के 2 घंटा एक प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। मैं बच्चों को भी देखता हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर ऐसा है ना कि 1 पेज 1.5 पेज चल गया। कभी कभी होता है मैथ्स में थोड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे जो 10 से जस्ट पास करके 11th में आते हैं, क्योंकि उनकी आदत है कि यार कोई तो शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी। तो बच्चे कई बार बोलते हैं, सर इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है क्या। तो मैं कहता हूँ शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है। ये जो 1.5 पेज का सॉल्यूशन है उसका 6 पेज को मैं बना सकता हूँ, 1.5 से कम नहीं होगा। 1.5 पेज का जो बताया है वही शॉर्ट है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी तेरे को मिले तो मुझे बता देना, क्योंकि वो चीज इतनी लंबी लगती है। हमें आदत है 3 लाइन 4 लाइन में, टीचर्स भी बता देते हैं। 10th तक के कोर्स में शायद बताना भी थोड़ा आसान होता है कि हाँ भैया ये शॉर्ट मेथड है। आप लोगों को डीप वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म होती जा रही है। बैठ के लगे हो एक क्वेश्चन के अंदर कि यार ये ऐसे होगा वैसे होगा। जैसे ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स आती है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे के अंदर। तो मतलब आपको आधे घंटे दिए जा रहे हैं, तो छोटा सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना। सोचिए कैसे ब्रेक डाउन होगा। तीसरा पॉइंट, हमें प्रोग्रेस नहीं दिखता अगर हम करने लगते। जैसे आज बच्चे गया 10 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करे, फिर कल एक हफ्ते तक रोज क्वेश्चन सॉल्व करे, एक हफ्ते बाद पेपर। पेपर में कुछ खास इंप्रूवमेंट दिखा ही नहीं, क्योंकि सॉल्व तो अभी करने लगा है एक हफ्ते से। पढ़ते हुए तो 6 महीने हो गए, कोर्स तो 6 महीने से आ रहा है, उसको दिखेगा ही नहीं सडन इम्प्रूवमेंट। कई बार बच्चे मेरे पास आके ये बोलता है, सर मैं ज्यादा पढ़ता हूँ तो भी मेरे सेम नंबर आता है। स्पेशली वो जो 11th के मिड में होते हैं या 12th स्टार्ट कर दिए होते हैं, सर मैं ज्यादा पढ़ता हूँ तो भी सेम नंबर आता है। पिछला टेस्ट मैंने कम पढ़ के दिया, बिना पढ़े दिया, तो भी सेम नंबर है। और इस टेस्ट में मैं पूरा रिवीजन कर कर आया हूँ सर, तो भी नंबर तो सेम ही आ रहा है। तो फायदा क्या है रिवीजन करने का। मैं कई बार समझाता हूँ कि देखो बेटा, कोर्स पिछले 6 महीने का आ रहा है, तुमने रिवीजन 2 चैप्टर का किया। तो पिछले टेस्ट के अंदर तुमने रिवीजन नहीं किया था, तो पिछले 8 6 महीने का जो जो भी तुमको याद था, पुराना नया, तुमने सब लिख दिया, यानी कि सब सॉल्व कर लिया। इस टेस्ट में तुमने रिवीजन किया था तो जो लेटेस्ट टॉपिक्स आए तुमने वो ज्यादा सॉल्व कर लिए, पुराने वाले कर नहीं पाए, क्योंकि उतने टाइम फ्रेम में तो तुम उतना ही कर पा रहे हो। बात यह है कि पूरे कोर्स में पकड़ होनी चाहिए ना, वो छोटे से 1 वीक के रिवीजन 3 दिन के रिवीजन से नहीं आएगी। उसके लिए लगेगा 1.5 महीने का रिवीजन, जो एग्जाम से पहले आपको मिलेगा या मेन एग्जाम से पहले मिलेगा, या उसके लिए प्रॉपरली ट्रिक्स लगेंगे। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये कहानी हो गई कि भैया प्रोग्रेस नहीं दिखती। जिम में जा रहे हैं 10 दिन एक्सरसाइज करी, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं दिखती, वैसी की वैसी बॉडी, वेट भी नहीं चेंज हुआ। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको बोरियत फील होती है। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बोरिंग काम। अब भैया कारण तो बता दिए, सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन भी है, कुछ कुछ अप्लाई करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन के साथ में यही है, थोड़ी मेहनत लगती है।
पहला सॉल्यूशन मैं कई बार वीडियोस में बोल चुका हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स। एक वीक के लिए खुद को चैलेंज दो कि भैया मैं जो है फोन नहीं देखूंगा, सोशल मीडिया बैन कर दो, ब्लॉक कर दो, ऐप डिलीट कर दो, नहीं देखूंगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं ये तो नहीं देखा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आते हैं काम की बातों पे कि भाई कैसे उस चीज को बेटर किया जाए। ये पहली चीज हो गई बेसिक, क्योंकि ये आपके राह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये डालेगी। अब बात करें बोरिंग चीजों को करें कैसे। बोरिंग चीजों को आप चैलेंजेस में कन्वर्ट कर सकते हो कि लेट्स डू इट। ये बोरिंग है, बोरिंग शायद इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा सा टफ है, टफ लग रहा है। चैलेंज लेके काम करो कि यार दिस इज द चैलेंज आई वांट टू टेक, लेट्स टेक दिस चैलेंज, लेट्स डू इट वाले जोन में। कि जिम जाना है बोरिंग लगता है, चलो चलते हैं। पढ़ाई करना है बोरिंग लगता है, 2 घंटे का टाइमर लगा लिया, चलो पढ़ते हैं आज। आज तो मैं अपनी कैपेसिटी देखूंगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं मतलब मैं बड़ा या फिर ये मेरी बोरियत बड़ी। खुद को चैलेंज लो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कहानी आती है, एक चीज आती है, और ये बहुत फेमस लाइन है। यू कैन नॉट इम्प्रूव वॉट यू कैन नॉट मेजर। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये चीज यहाँ पे काम करेगी कि तुम मेजर ही नहीं कर रहे हो कि भैया जो चीज तुम भी, जो भी तुमने काम किया तुम्हें नहीं पता तुमने आज कितना काम किया, आज कितनी देर पढ़ाई करी, आज कितने देर जिम गए, आज कितनी देर अच्छी चीजें करी, तुम्हें नहीं पता। ट्रैक रखना शुरू करो डेली का। आज मैंने ये किया, या फिर डेली का सुबह उठो, एक टारगेट बनाओ कि आज ये करना है, शाम को वापस लिखो और उसका पूरा ट्रैक रखो, पूरे महीने का, पूरे साल का। तो तुम्हें वो ट्रैक में जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा तब तुम्हें और ज्यादा लगेगा, तब तुम ऐसे चीजें करना बंद करोगे। रोज के तुम मार्क्स अलॉट कर दो, गेम खेलने लग जाओ खुद के साथ ही कि आज के मेरे 10 नंबर है। 10 नंबर मतलब 10 टास्क, या 8 नंबर 8 टास्क, 6 नंबर 6 टास्क। रोज के टास्क, रोज के नंबर। आज मुझे 10 में से 8 नंबर मिले, और पूरे महीने का कैलकुलेट करो कि यार मुझे टोटल मिला के 300 में से कुछ 180 नंबर मिले। तो तुम्हें अब आएगा कि मुझे 180 को इम्प्रूव करना है। तो अगले महीने कोशिश करूंगा कि मैं 200 220 तक लेकर जाऊं, उसके अगले महीने कोशिश करूंगा, एक दिन आएगा 300 में से 295 तक होंगे मेरे टास्क कंप्लीट। तो गेमिफाई कर दो पूरे गेम को, और प्रोग्रेस ट्रैक करो, रखो उसको साथ में। चौथा, वैसे मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ, मतलब बोल चुका हूँ, रिवर्स साइकोलॉजी यूज करो खुद के ऊपर। कि उल्टा सोचो, टफ है तो मुझे करना है, टफ चीजें तो करनी, आसान तो कोई भी कर लेता है, टफ चीजें ही करनी है। मैं बनाई टफ चीजें करने के लिए हूँ। तो जो चीज बोर करती है, जो चीज 90% लोग नहीं कर पाते, उल्टा सोच रहा, मेरे को वही तो करना है। 90% लोग तो ये काम ही नहीं कर पा रहे, तो मैं तो 10% में हूँ या मैं 5% में हूँ जो कर पा रहे। कई बार मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि यार जेई के अंदर जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, जो 2 साल तक या 1 साल तक प्रॉपरली जो ढंग से बैठे होते हैं तैयारी करके, हम कहते हैं 15 लाख 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं। एक्चुअल कंपटीशन इज अमंग दोज 1 लाख स्टूडेंट ओनली। 1 लाख स्टूडेंट्स है जिनमें सही में कंपटीशन होता है, जो सही में उधर है। बचे हुए तो बहुत सारे बच्चे तो प्रिपेयर ही नहीं करते, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं लेकिन वो कोई इतने सीरियस एस्पिरेंट नहीं है, वो कोई इतना, ना उनका कोर्स कंप्लीट है ना उनका कुछ है, वो बीच बीच में कभी कुछ टॉपिक्स उनको समझ आए, कुछ नहीं आए, कुछ में चला रहे हैं, तो वैसे से रहते हैं। तो ज्यादातर बच्चे उधर ही लैग करते हैं। तो एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चों में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख पकड़ लो, 10% बच्चे हैं जो एक्चुअली compete कर रहे हैं, उस रेस में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बचे हुए लोग सिर्फ फॉर्म भर। तो खुद को रिवर्स साइकोलॉजी खुद पे यूज करो कि भाई मैं पहले 5% में हूँ जो मैं ये काम कर रहा हूँ, रोज सुबह उठ के काम कर रहा हूँ, तो आई एम इन द फर्स्ट 5%। बट मैं तभी रहूंगा जब मैं बोर होऊंगा, जब मैं ये काम
कर रहा हूँ। टफ है, लेकिन टफ है इसलिए तो कम लोग कर पा रहे हैं। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच।